स्वागत है आप सबका ग्लोबल आई यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी अपनी बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम के डेट नजदीक आने वाले हैं। तो अब अपनी तैयारी आप लोग थोड़ी सी बेहतरीन करने लगी भाई। जरूरी है पढ़ना, अभी पढ़े रहेंगे तभी काम आएगा। बहुत लोग ऐसा सोच रहेंगे कि सर एग्जाम का डेट तो चला गया है अगस्त में, तो हमारे पास टाइम है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक एक दिन ऐसे ही निकलता जाएगा और जिस दिन एग्जाम आ जाएगा तो आप कहेंगे कि काश 2 दिन और मिल जाते। ये सबके साथ होता है ऐसा ही। जब एग्जाम की डेट आ जाती है ना, तो सब ऐसा ही कहते हैं कि काश एक दिन और, जो कि पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बार बार आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई पढ़ाई करते रहो। रेगुलर पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा होता है एग्जाम के समय पढ़ाई करने से, क्योंकि एग्जाम के समय जो अभी आप पढ़ाई किए रहते हैं वो बस एग्जाम के लिए ही काम आता है, उसके बाद बिल्कुल काम नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए ज्यादा हम आपको नहीं कुछ कहेंगे, सीधे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कर रहे थे एसी और डीसी ड्राइव के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। एसी डीसी ड्राइव के बारे में हमने थोड़ा सा पिछली क्लास में हम लोग आपको बता दिया था। एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव ये होता क्या है बेसिकली, इसमें करते क्या हम लोग, तो कुल मिला के ये आपका एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस ही होता है या इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा हम लोग मशीन के स्पीड को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ये चीज हमने पहले इससे पिछली वाली क्लास में ही आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है ए डिवाइस यूज्ड एज प्राइम मूवर फॉर जनरेटर, गलत। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ए डिवाइस कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी टू डीसी कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी होती है, वो होती है आपकी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आपने कहां पे देखा था, जब आपने एसी ड्राइव देखा था। एसी ड्राइव में हमने आपको बताया था ना भाई कि सबसे पहले आपका होता है सप्लाई, सप्लाई के बाद हम लोग लगाते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो आपका इसके बाद डीसी बस होता है या डीसी बस बार होता है। डीसी बस बार के बाद आपका इन्वर्टर लगा रहता है, और इन्वर्टर के द्वारा जो सप्लाई देते हैं हम लोग मोटर को, उससे आपकी मोटर ऑपरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। मोटर को कंट्रोल करने के लिए, मोटर को कंट्रोल करने के लिए या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। जी हाँ, एकदम सही बोला है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। ए मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जनरेटर। जनरेटर, ठीक है, तो ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, जनरेटर और रेक्टिफायर इन दोनों का काम हमने अलग अलग बता दिया। जो आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव है वो क्या करेगा, वो मशीन की स्पीड को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, चलिए यहां पे क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बीओपी, डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। एसी और डीसी दो ड्राइव होते हैं, तो डीसी ड्राइव यदि है आपके पास, तो डीसी ड्राइव में बीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए डीसी ड्राइव में बीओपी का जो फुल फॉर्म है वो आपका बनता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। बेसिक ऑपरेशनल पैनल, ठीक है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। ब्रिज ऑपरेशनल पैनल नहीं, ब्रिज यूनिट होता है केवल। ठीक है, जो कहां पे यूज होता है, रेक्टिफायर में यूज होता है। लेकिन ये तो डीसी ड्राइव में नहीं यूज होगा भाई। डीसी ड्राइव में तो सीधे सीधे हमारे पास डीसी है, डीसी सप्लाई है। और ब्रिज सर्किट हम लोग यूज किस लिए करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिज सर्किट हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे बात डीसी ड्राइव की क्या है, तो डीसी ड्राइव में ब्रिज की तो बात हम लोग एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक ऑपरेशनल पैनल एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायनामिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ठीक है, डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार कुल मिला के ये बात क्या है, मूवमेंट के अनुसार ड्राइव के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है,
शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, इंटरमीडिएट ड्यूटी ड्राइव, ऑटोमेटिक कंट्रोल ड्राइव और वेरिएबल पोजीशन ड्राइव। तो जो आपके डायनेमिक्स या ट्रांजिएंट है, डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के हिसाब से जो आपके ड्राइव का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अंतर्गत क्या आता है, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। ठीक है, इन दोनों के अंतर्गत आपका आता है वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। ठीक है, चलिए ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है, जो आपका पावर कंट्रोलर यूज किया जाता है ड्राइव सर्किट में उसका कार्य पूछा है। तो उसका कार्य क्या होगा, क्या वो साउंड एंड अलार्म को नो लोड कंडीशन से बचाएगा। अरे यार ये तो मतलब बहुत छोटी सी बात हो गई ना। किसकी बात किया, पावर कंट्रोलर की बात किया है ना, पावर कंट्रोलर की बात किया गया है। ठीक है, इट डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर, इट डिटेक्ट द ओवरलोडिंग कंडीशन ऑफ मोटर। पावर कंट्रोलर जो होगा वो पावर को ही कंट्रोल करेगा। मोटर में कभी भी यदि ओवरलोड की कंडीशन आएगी तो उस ओवरलोड की कंडीशन से मोटर को प्रोटेक्ट करेगा या बचाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई इज नेसेसरी टू कीप V/F रेशियो कांस्टेंट इन डीसी ड्राइव। देखिए एसी ड्राइव में एक मेथड होता है आपका V/F रेशियो मेथड। ठीक है, V/F रेशियो मेथड, V/F रेशियो मेथड का क्या मतलब होता है कि जिस रेशियो में आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसी रेशियो में आपको फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाना होगा, जिस रेशियो में आप वोल्टेज को घटाते हैं उसी रेशियो में आपको फ्रीक्वेंसी को भी घटाना होगा। कैसे, यहां पे समझो, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे 1/2, 1/2 हमने लिख दिया यहां। तो ये क्या है, ये एक है आपका भिन्न, ये है आपका एक भिन्न। ठीक है, चलो सेम इसी तरीके से यहां पे लिखा गया है आपका V/F, V/F। तो यदि मान लेता हूं मैं सिंपल ऐसे एज्यूम कर लेता हूं कि यदि आपका यहाँ पे वोल्टेज 1 है और फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक है, और इनकी वैल्यू को हम बढ़ाना चाहते हैं, इनके वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो यदि हम वोल्टेज को यहाँ पे 2 करेंगे, यदि हम वोल्टेज को यहाँ पे 2 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी हमें करना पड़ेगा 4। जिस रेशियो में आपने वोल्टेज को बढ़ाया है उसी रेशियो में आपको फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 1/2 ही है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही होता है आपका V/F मेथड। V/F मेथड में जिस रेशियो में आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में आपको वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा, या जिस रेशियो में आप वोल्टेज को घटाएंगे उसी रेशियो में आपको फ्रीक्वेंसी को भी घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि किसी ड्राइव में V/F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक होता है। अब ये स्थिर रखना आवश्यक क्यों होता है, तो मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड, सभी स्पीड पर टॉर्क को मेंटेन करने के लिए यदि आप V/F रेशियो इक्वल नहीं रखेंगे तो जो आपका टॉर्क इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब कि मशीन की स्पीड डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे आपका मशीन एक समान स्पीड से स्मूथली चलता रहे, इस वजह से हमें V/F रेशियो को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि विच पावर मॉड्यूलेटर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, इसमें से कौन सा पावर मॉड्यूलेटर है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में यूज होने वाला कौन सा मॉड्यूलेटर है, तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में यूज होने वाला मॉड्यूलेटर है आपका साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, अरे कैसे घूम गया, हाँ यहां पे पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ एसी ड्राइव, टाइप्स ऑफ एसी ड्राइव।
एसी ड्राइव के कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है आपका वीएसआई ड्राइव, वीएसआई ड्राइव। एक दूसरा होता है आपका सीएसआई ड्राइव, ठीक है। तीसरा होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव, साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव। और चौथा होता है आपका मैट्रिक्स ड्राइव, मैट्रिक्स ड्राइव, ठीक है। अब ये वीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए यहाँ पे। वीएसआई का फुल फॉर्म थोड़ा सा लिख लीजिए, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। सीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, करंट सोर्स इन्वर्टर। यहाँ पे ड्राइव लिखना मैं भूल गया हूं, ड्राइव हर जगह लिख लीजिए, ठीक है। वीएसआई ड्राइव, सीएसआई ड्राइव, साइक्लो कन्वर्टर ड्राइव और मैट्रिक्स ड्राइव, ये 4 तरह के आपके टाइप्स होते हैं एसी ड्राइव के, ठीक है। तो या तो हम लोग वीएसआई यूज करते हैं, वीएसआई में क्या यूज करते हैं हम लोग, वीएसआई में आपका यूज कर लेते हैं आईजीबीटी या मॉसफेट, आईजीबीटी या फिर आपका मॉसफेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जिसके द्वारा वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सीएसआई में क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग आईजीबीटी या फिर मॉसफेट को यूज करते हैं, लेकिन इसमें करंट को कंट्रोल करते हैं, इसमें करंट को कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है सीएसआई, ठीक है। फिर साइक्लो कन्वर्टर और फिर आपका मैट्रिक्स ड्राइव। तो यही आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का यूज किया जाता है, तो आप यहां से साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है, ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। सेंसिंग यूनिट, सेंसिंग यूनिट कौन सी लगी रहती है, अच्छा किस चीज को सेंस किया जाएगा एसी या डीसी ड्राइव में, तो स्पीड को सेंस करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं, ठीक है। स्पीड को सेंस करने के लिए हम लोग सेंसिंग डिवाइस लगाते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटम करना क्या है, इसमें हमें स्पीड को ही कंट्रोल करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है, यही तो करना है ड्राइव में, कंट्रोल करना है। अरे यार पिछली क्लास में हमने एक बेहतरीन एग्जांपल बताया था आपको, एक ड्राइवर का काम क्या होता है, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना, ठीक है, या फिर गाड़ी को कंट्रोल में चलाना। तो मशीन को कंट्रोल आप कैसे करोगे, एसी या डीसी मशीन आपके पास है तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, उसके स्पीड को कंट्रोल करके, ठीक है। उसको ड्राइव कैसे करोगे, उसके स्पीड को कंट्रोल करके, है ना, ऐसे ही तो ड्राइव कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पीड सेंसिंग डिवाइस लगा रहना चाहिए किसी भी ड्राइव में, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, which type of machine in industry is provided with multi-motor electric drive, multi-motor electric drive किस इंडस्ट्रीज में प्रोवाइड किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इस रोलिंग मशीन जो होती है आपकी, रोलिंग मशीन में हम लोग मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, which control system is used for eddy current device, Which control system is used for eddy current device? eddy current device के लिए कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है, स्लिप कंट्रोल यूज किया जाता है, रेक्टिफायर कंट्रोल यूज किया जाता है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूज किया जाता है, या डीसी चॉपर कंट्रोलर यूज किया जाता है। तो देखिए जो आपका चॉपर है ना, चॉपर का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां हमें डीसी टू डीसी कन्वर्जन करना हो, डीसी टू डीसी कन्वर्जन करना हो। जो आपका चॉपर है, चॉपर का काम क्या होता है, चॉपर एक ऐसा डिवाइस है जो डीसी टू डीसी कन्वर्टिंग डिवाइस होता है, कन्वर्टिंग डिवाइस, ठीक है, डीसी टू डीसी कन्वर्टिंग डिवाइस होता है आपका चॉपर। तो इसका तो आप यूज करोगे नहीं, इसका तो यूज बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एडी करंट की बात किया है और एडी करंट जनरेट कहां पे होती है, ये होती है आपकी एसी सप्लाई में, ठीक है। अच्छा, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, तो ये तो बात भाई यहाँ पे एडी करंट ड्राइव की बात कर रहा है, तो एडी करंट ड्राइव में हम लोग यूज करते हैं किसका,
स्लीप कंट्रोलर का, ठीक है। चलो, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जीओजी जॉगिंग कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? जॉगिंग कुंजी देखिए, कुल मिला के जो आपकी जॉगिंग या इंचिंग है, ये एक आपकी कंट्रोलिंग यूनिट होती है। इसके द्वारा मशीन को कंट्रोल किया जाता है। तो जो आपकी जॉगिंग कुंजी होती है या जीओजी की जो होती है, ये इंचिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है। इंचिंग ऑपरेशन क्या करता है? इंचिंग ऑपरेशन मशीन के स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है, मशीन के स्पीड को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे इंचिंग ऑपरेशन एकदम सही हो जाएगा। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है? एलसीडी का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या रहेगा यार? एलसीडी जो भी होगी आपका, एलसीडी का कहीं ना कहीं यही तो काम होता है कि ये जो भी हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन सभी डिवाइसेस को मॉनिटर करता रहे, या उन सभी डिवाइसेस का ये परफॉर्मेंस बताता रहे कि किस हिसाब से हमारी डिवाइस काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इंडिकेट द फॉल्ट्स को इंडिकेट करना, या डिस्प्ले द स्पीड, मॉनिटर द पैरामीटर्स, सभी पैरामीटर्स की निगरानी करना, यही तो आपके काम होता है भाई एलसीडी का। एलसीडी, अब आप लोग में से बहुत लोग ऐसा होंगे जो कहेंगे कि सर इंडिकेट द फॉल्ट को इंडिकेट करना भी है। फॉल्ट को इंडिकेट करना ये तो काम होता है यार आपके अलार्म सर्किट का ना, ठीक है। सभी पैरामीटर्स को क्या करना? मॉनिटर करना, ठीक है। यदि आपके पैरामीटर्स सही चल रहे हैं तो ये एलसीडी ग्रीन लाइट में चलती रहेगी। जब यदि कोई पैरामीटर्स खराब हो रहा है या कोई पैरामीटर चालू नहीं हुआ है तो उसका एलईडी लाइट नहीं जलेगा, तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक आप मॉनिटरिंग ही कर रहे हैं, एक देख रेख आप कर रहे हैं। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? देख रेख करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? परिरक्षित केबल, शिल्डेड केबल, ठीक है, शिल्डेड केबल का यूज करने का क्या कारण है? शिल्डेड केबल मतलब कि ऐसा केबल जिसके चारों तरफ अच्छे से इंसुलेशन किया गया हो या शिल्डिंग किया गया हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसका काम क्या होता, उस केबल का क्यों यूज किया जाता है? इजी फॉर कनेक्शन आसानी से हो सके? एकदम नहीं, ठीक है। गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए? नहीं भाई, केबल के ऊपर इंसुलेशन तो इसीलिए ना किया जाएगा कि हमें विद्युत शॉक ना लग सके। केबल, कोई भी केबल है आपका, केबल के ऊपर हम लोग क्यों इंसुलेशन करते हैं? ताकि हमें कोई शॉकिंग न लग पाए, ठीक है, और आप आसानी से उसे टच कर पाओ, उसको मतलब उसमें करंट फ्लो होने के दौरान भी आप टच कर पाओ, उससे कोई दूसरा काम कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफियरेंस को एलिमिनेट करने के लिए ही हम लोग केबल का शिल्डिंग करते हैं। एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए, ठीक है, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफियरेंस ना हो। चलिए, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण, ठीक है, एसी ड्राइव की बात कर रहा है। तो देखिए, जो आपकी एसी ड्राइव है, एसी ड्राइव में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर और आपके छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं जो क्या करते हैं? मशीन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर आपके कौन कौन से होते हैं? तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, 8086 लिख दिया हमने, और 8085 ये क्या है आपके? ये दोनों के दोनों आपके माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये दोनों में से कोई भी एक माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। एक छोटा छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है जिसके अंदर भाई 40 इसमें पिन होते हैं। इसमें पिन की संख्या 40 होती है, इसमें भी पिन की संख्या 40 होती है। और ये करेंगे क्या? ये ऑटोमेटिकली स्पीड को कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एकदम करेक्ट है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, बेस्ड
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात किया है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड हो। अब देखिए जहां पे भी माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है ना, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर आपके ह्यूमन ह्यूमन नेचर की तरह कार्य करता है, ठीक है। जितना जितना आप उसमें सिग्नल दिए रहेंगे, जितना जितना आप उसमें प्रोग्रामिंग किए रहेंगे, उसी हिसाब से वो ऑपरेट होगा। तो जिस हिसाब से हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग सेट कर दिए रहेंगे कि हाँ यदि इतने से अधिक स्पीड हो रहा है तो इसे बंद कर देना, इतने से यदि कम स्पीड हो रहा है तो इसको बंद कर देना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वॉशिंग मशीन में एक बार आप बटन घुमा देते हो कि हाँ 15 मिनट बाद बंद कर देना, तो उतने देर बाद मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे एक माइक्रो प्रोसेसर का यूनिट, मतलब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुई हैं, जिसमें जितना हमने सिग्नल सेट कर दिया है या जितना हमने उसको इनपुट दे दिया है उस हिसाब से आपका आउटपुट मिलेगा, उस हिसाब से वो प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करके आपका आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव? एसी ड्राइव का मेन यूज क्या है? हाई स्टार्टिंग टार्क ग्रुप ड्राइव, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, इंटरलॉकिंग सिस्टम इन इंडस्ट्रीज। जो आपकी एसी ड्राइव है, एसी ड्राइव का मेन कार्य क्या होता है? तो एसी ड्राइव का मेन कार्य यही होता है कि जो भी आपके मोटर्स है उन सभी मोटर्स को बिना रुकावट के आप अपने इच्छा अनुसार, अपने डिजायर्ड स्पीड के अनुसार चलाते रहें। यही तो मेन कार्य होता है, इसीलिए तो आप एसी या डीसी ड्राइव यूज करते हो, ठीक है। तो हाई स्टार्टिंग टार्क, भाई ये स्टार्टिंग टार्क की तो बात एकदम गलत हो जाएगी। ग्रुप ड्राइव मोटर, ग्रुप ड्राइव, भाई ग्रुप ड्राइव हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, सप्लाई की बचत कर सके, सप्लाई की बचत कर सके, इसलिए हम लोग ग्रुप ड्राइव करते हैं, बचत कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर्स। मोटर्स में नियंत्रण रहित गति, नियंत्रण रहित गति मतलब जो भी आपकी मोटर की स्पीड हो, जो भी आपकी मोटर चल रही है वो एकदम कंट्रोल में चले, इसीलिए हम लोग एसी ड्राइव का यूज करते हैं, ठीक है। कहा जाता है ना भाई कि जैसे बचपन से ही यदि आप के माता पिता आपके ऊपर कंट्रोल किए रहेंगे तो आप बिगड़ेंगे नहीं, और यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। आपकी कई सारी गलत आदतें लग जाएंगी, जैसे कि दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना, थोड़ा सा सुट्टाबाजी करना, थोड़ा सा बियर बार में घूमना, तो ये सब क्या है, ये सब बिगड़ने का ही तो एक तरह से, चलो छोड़ो जाने दो, बिगड़ने का क्या है भाई, चलो रहने दो, उस पर बात नहीं करते हैं क्योंकि उस पर बात करने पे थोड़ी ज्यादा ही बात लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईजीबीटी इन एसी ड्राइव? आईजीबीटी का मेन कार्य क्या होता है एसी ड्राइव में? आईजीबीटी आपने देखा था, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था टाइप्स ऑफ एसी ड्राइव, जिसमें हमने आपको बताया था कि एसी ड्राइव में जिसमें हमने आपको बताया था वीएसआई, सीएसआई, फिर आपका बताया था साइक्लो कन्वर्टर और मैट्रिक्स, है ना। ये आपको बताया था। तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो आपका आईजीबीटी है या मॉसफेट है, ये वीएसआई वाले ड्राइव में यूज किए जा रहे थे, वीएसआई वाले ड्राइव में यूज किए जा रहे थे, ठीक है। तो आईजीबीटी का मुख्य कार्य होता क्या है? क्या स्मूथनिंग इनकमिंग एसी सप्लाई? बिल्कुल नहीं। देखिए जो आईजीबीटी है ना, ये हम लोग लगाते हैं इन्वर्टर में, अपने इन्वर्टर सर्किट में आईजीबीटी का यूज करते हैं। जैसे रेक्टिफायर ने क्या किया, रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, अब डीसी को फिर हमें एसी में कन्वर्ट करना रहता है, इसलिए हम लोग लगाते हैं इन्वर्टर, और उसी इन्वर्टर सर्किट में या तो हम लोग आईजीबीटी यूज करेंगे या फिर आपका मॉसफेट यूज करते हैं, ठीक है। तो आईजीबीटी मेन करता क्या है कि जो भी जिस हिसाब से हमें आउटपुट चाहिए रहता है, या जिस हिसाब से जिस सप्लाई पे हमें जिस मोटर को चलाना रहता है, उसी हिसाब से आउटपुट देने के लिए आईजीबीटी का हम लोग यूज करते हैं। तो वो आईजीबीटी क्या करता है, उस आउटपुट वाले सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, तो एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन मिल गया यार, दूसरा है,
ठीक है, स्मूथ सप्लाई ये तो गलत हो गया था। कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द मोटर, जो सप्लाई मोटर को दी जा रही है, मोटर को चलाने के लिए जो सप्लाई दी जा रही है, उसी सप्लाई को कंट्रोल करता है कौन? आपका आईजीबीटी। और ये आईजीबीटी लगा कहां पे रहता है? किस टर्मिनल पे या किस डिवाइस में? तो ये इन्वर्टर के अंदर लगा रहता है। अच्छा, मैं पूछ लूं आपसे कि रेक्टिफायर के अंदर क्या लगा रहता है? तो रेक्टिफायर के अंदर आप लगाते हो डायोड, लेकिन आईजीबीटी कहां पे लगा रहेगा? इन्वर्टर के अंदर। डायोड क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और आईजीबीटी या मॉसफेट डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इनको लगाया जाता है इन्वर्टर सर्किट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।